हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिज़ॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन चैप्टर पूरा फुल चैप्टर आज के इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर आपको थ्योरी चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं पूछेगा, तो पूरा फुल चैप्टर थ्योरी है, इसीलिए हम पूरा एक ही चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और ये पर्टिकुलरली सीरीज होने वाली है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कलबुर्गी वालों के लिए। सो जो भी बच्चा गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से देख रहा है उनके लिए हमारा वीडियो है दोस्तों। और कोई भी दूसरा जना ये वीडियो देख रहा है तो अगर उनके लिए हेल्पफुल रहा तो वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दोस्तों। सो चलिए देख लेते हैं। टोटल 14 टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, पूरे आपके सिलेबस के हिसाब से ही रहेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग का मीनिंग, सेकंड है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, फोर्थ है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फिफ्थ है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सिक्स्थ है अकाउंटिंग प्रोसेस, सेवंथ है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एट्थ है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, नाइन्थ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टेंथ है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, 11th है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, 12th है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 13th है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड 14th है लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये 14 टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम दोस्तों हमारे फर्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग से मीनिंग से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। अगर मैं आपको बेसिक में समझाऊं अकाउंटिंग क्या होता है, मतलब कंपनी वाले और बिजनेस वाले अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों कि कंपनी में कितना भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो चेक करने के लिए अकाउंट्स बनाया जाता है, उसे हम अकाउंट कहते हैं। अगर मीनिंग के हिसाब से समझेंगे तो समझ लेते हैं। चलिए, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग them in monetary terms and recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting them and communicating the results to the users। ये हमारा मीनिंग हो गया दोस्तों। चलिए अब इसको समझते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट काम होता है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहले ये देखा जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी में फाइनेंशियल भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। तो फाइनेंशियल रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म्स, वो ट्रांजैक्शन कितने पैसों का है या तो फिर पैसों का है या नहीं ये देखा जाता है। पैसे का है तो कितने का पैसों का है वो मेजर किया जाता है सेकंड प्रोसेस में। उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसके बाद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद क्लासिफाइंग यानी और अकाउंट्स होते हैं। जैसे कंपनी में एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अगर सैलरी कह रहे तो जितने भी आप एक साल में सैलरी पे कर रहे हो तो पूरे सैलरी अकाउंट में होते हैं, उसे क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद समराइजिंग, आपने पर्टिकुलर अकाउंट्स बना लिए, अब उसको आप शिफ्ट करते हो ट्रायल बैलेंस में। सो ट्रायल बैलेंस में और डीप अकाउंट्स के बारे में आप समझते हो दोस्तों। उसके बाद एनालाइजिंग में क्या होता है, आप पूरा एनालाइज करते हो कि हमारी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या तो फिर लॉस कर रही है। उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग, उसके बाद क्या करता है अकाउंटेंट अपना रिव्यू देता है अकाउंट्स के बारे में एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। और जो उसने अकाउंट्स बना के पूरा रिजल्ट निकाल लिया कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या तो फिर लॉस कर रही है, वो कम्युनिकेशन करता है, वो सब बताता है यूजर्स को। यूजर्स कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं या तो फिर मैनेजमेंट टीम होती है, शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सबको अपना डाटा बताता है दोस्तों। ये मीनिंग से हिसाब से होगा हमारे ये अकाउंटिंग का मीनिंग दोस्तों। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा सेकंड टॉपिक है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की बाउंड्रीज कहां कहां तक है वो आपको स्कोप में समझाना होता है। सो चलिए 8 पॉइंट्स है, 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है दोस्तों, अब जितने भी डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं, अब एक कंपनी चलाने के लिए चाहे वो रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो जितने भी ट्रांजैक्शन रोज होते हैं वो सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेकंड है मैनेजरियल अकाउंटिंग मेन यूज करते हैं मैनेजमेंट टीम वाले। ये अकाउंट्स बनाते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट्स मैनेजमेंट टीम वाले। ये क्यों बनाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंपनी में लेने के लिए, फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करने के लिए, और साथ ही साथ कॉस्ट कितना लग रहा है वो एनालाइज करने के लिए, और बजटिंग करने के लिए, वो सारे चीजें करने के लिए मैनेजरियल अकाउंटिंग का यूज होता है। थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग ही एक तरह का ब्रांच है अकाउंटिंग का, जिसमें जितना भी कॉस्ट लग रहा है गिवन पीरियड में या तो फिर एक साल में, वो सारा एनालाइज करके जितना भी एक्सपेंसेस लग रहा है या तो फिर एक्सपेंसेस कहां ज्यादा लग रहा है और उसको कम कैसे किया जाता है, ये सारा करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं दोस्तों। फोर्थ है ऑडिटिंग में क्या होता है, आपने कंपनी ने जितने भी अकाउंट्स रिकॉर्ड किए हैं, अकाउंट्स बनाए हैं, वो सारे
सही है या नहीं ये देखने के लिए ऑडिटिंग प्रोसेस किया जाता है। ऑडिटिंग प्रोसेस करने का मेन पर्पस होता है कि जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं वो सही है या नहीं चेक करने के लिए ऑडिटिंग की जाती है। फिफ्थ है टैक्सेशन। अब जैसे कंपनी एक कंट्री में ऑपरेट कर रही है तो उसे टैक्स तो देना पड़ता है। सो टैक्स के लिए भी एक अकाउंटिंग बनाई जाती है कि टैक्स कितना पे करना है कितना है नहीं, उसकी प्लानिंग की जाती है। ये सारा टैक्सेशन में किया जाता है दोस्तों। सिक्स्थ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पर्पस होता है कि कंपनी के लिए फाइनेंस रिलेटेड प्लानिंग करना, यानी किस चीज में इन्वेस्टमेंट करें तो रिटर्न ज्यादा मिलता है, कैपिटल बजटिंग के बारे में, या तो फिर कौन सी मशीनरी हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, ये सारे डीप प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में की जाती है। उसके बाद सेवंथ है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट भी अपने अकाउंट्स बनाती है दोस्तों, यानी गवर्नमेंट को एक साल में कितना रेवेन्यू मिल रहा है, एक साल में कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, वो सारा सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए भी गवर्नमेंट अपना अकाउंटिंग यूज करती है दोस्तों। एट्थ है नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे एनजीओस, वो लोग भी अपना अकाउंट्स बनाते हैं कि उनको कहां से पैसा मिल रहा है और वो पैसा किस तरह से यूज हो रहा है, कहां पर यूज हो रहा है, ये सारा अपन वो शो करने के लिए वो भी अकाउंट्स बनाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 8 स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड टॉपिक है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, यानी अगर आपको अकाउंटिंग पढ़ना है तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखने जरूरी है दोस्तों। सो चलिए वन बाय वन देखते हैं, टोटल 7 है। फर्स्ट है एसेट्स। एसेट्स वो चीज होती है जो कंपनी के नाम पे रहती है, यानी कंपनी उस चीज की जो ओनर रहती है उसे कहते हैं दोस्तों एसेट्स। जैसे एग्जांपल होते हैं लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इसे कहते हैं दोस्तों हम एसेट्स। सेकेंड है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो चीज होती है जो कंपनी ओस करती है। ओस का मतलब दोस्तों कंपनी को पे करना है, यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर अब जैसे कंपनी ने किसी के पास से रॉ मटेरियल उधारी पे लिए या तो फिर किसी के पास से उधारी पे पैसे लिए तो कंपनी को पे करना होता है, उसे उस चीजों को हम कहते हैं दोस्तों लायबिलिटीज। उसके बाद थर्ड है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है नेटवर्थ, यानी कंपनी का नेटवर्थ कितना है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। कंपनी के सारे एसेट्स में से जब आप लायबिलिटीज माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का नेटवर्थ कितना है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ है इनकम या तो फिर कह लीजिए रेवेन्यू। इन दोनों को क्या कहते हैं, यानी कंपनी जब भी सेल करती है अपने गुड्स एंड सर्विसेज, सेल करने के बाद जो भी पैसा कंपनी के अंदर आता है उस पैसे को कहते हैं दोस्तों इनकम या तो फिर रेवेन्यू दोस्तों। उसके बाद है फिफ्थ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब एक कंपनी चलाने के लिए डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए जो भी खर्चा लगता है उस खर्चे को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सैलरी पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल या तो फिर कह लीजिए रेंट पे करना, ये सारा दोस्तों एक्सपेंसेस के अंदर आता है। सिक्स्थ है दोस्तों प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी एक गिवन पीरियड के अंदर या तो फिर एक साल के अंदर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया उसे कहते हैं दोस्तों प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने भी सेल्स में से पैसा आया था, सेल्स में से जब जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद लॉस। लॉस का मतलब होता है अब जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट आते हैं जो कंपनी सोच नहीं सकती, वो अगर इवेंट्स आ गए तो उससे कंपनी को अगर कुछ भी एक्सपेंसेस आया तो फिर कॉस्ट लग रहा है तो लॉस हो रहा है, उसे हम कहते हैं दोस्तों लॉस। अब जैसे एग्जांपल चोरी हो गई या तो फिर आग लग गई, इसे कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, इन सारी चीजों अगर आए तो कंपनी को लॉस होता है। सो दोस्तों ये था हमारा थर्ड टॉपिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर लीजिए। हमारा फोर्थ टॉपिक है यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो भी अभी अकाउंटिंग बना रहे हो उसको उससे मेन यूजेस क्या है वो आपको यहां पर समझाना है। टोटल 6 पॉइंट्स ही है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने कहा दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग मेन यूज किया जाता है कि डिसीजंस लेने में। मैनेजमेंट यूज करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा अगर कहां पे इन्वेस्ट करें तो कहां पे हमें ज्यादा पैसे मिलेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, बजट्स अलोकेट करने में ये डिसीजन लेने में मदद करता है दोस्तों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सेकेंड है फाइनेंशियल पोजीशन। अब कंपनी की कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी आप प्रॉफिट कमा रही है तो फिर लॉस कमा रही है, अगर लॉस कमा रही तो ज्यादा एक्सपेंसेस किस में लग रहे हैं, ये सारा जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है दोस्तों। थर्ड है एक्यूरेसी। मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होंगे या तो फिर जो भी अकाउंट्स बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ये सारा एक्यूरेट तरीके से ही बताते हो। सो आपको एक्यूरेट तरीके से जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो या तो फिर एक्सपेंसेस लग रहा है वो सारा एक्यूरेट तरीके से रिकॉर्ड
स्टार्ट करते हो, सो कभी भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगी एक्यूरेट तरीके से थ्रू दी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फोर्थ है प्लानिंग। प्लानिंग यानी एडवांस में ही डिसाइड करना कि आपको फ्यूचर में जाके क्या करना है, उसे प्लानिंग कहते हैं। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा डिसीजन मेकिंग में आप डिसीजन लेते हो, यहाँ पर आप प्लान करते हो कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो उसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे, डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे, या पूरा पता लगा सकते हो अकाउंटिंग की वजह से दोस्तों। उसका फिफ्थ है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आप कौन सा रिसोर्सेस आपको कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन सा रिसोर्सेस अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, कहां पर आप ज्यादा बजट दिया तो वहां पर आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, यह आप पता लगा सकते हो दोस्तों थ्रू दी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। उसका सिक्स्थ है रिस्क मैनेजमेंट। अगर कुछ भी खतरा आने वाला है फ्यूचर में अकाउंटिंग को या तो फिर बिजनेस को, यह पता लगा सकते हो थ्रू दी अकाउंटिंग। अगर आ भी गया रिस्क को तो उसे कैसे मैनेज करना कैसे नहीं, ये भी आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ से पता लग जाता है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा फोर्थ टॉपिक, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर लीजिए। दोस्तों हमारा फिफ्थ टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपने बनाया है इसको मेन यूज कौन करता है, यूजर्स कौन होते हैं, चलिए वो देखते हैं। हम यूजर्स को दो कैटेगरीज में बांटे हैं दोस्तों। फर्स्ट है इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं कंपनी के अंदर के लोग जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। उसमें तीन है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट होते हैं ओनर्स। ओनर्स जो कंपनी के मालिक होते हैं वो यूज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कि ये देखने के लिए कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या तो फिर लॉस कमा रही है, ये देखने के लिए। सेकंड होते हैं दोस्तों एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज जो कंपनी के लिए काम करते हैं उसे एम्प्लॉयज कहते हैं। एम्प्लॉयज दोस्तों अब फर्दर अगर अकाउंट्स बनाना है तो पिछले अकाउंट्स का यूज करते हुए अपने आगे ईयर्स के अकाउंट्स बनाने के लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं दोस्तों। थर्ड होता है मैनेजर्स। मैनेजर्स जो इंपॉर्टेंट डिसीजन कंपनी में लेना है उसको लेने के लिए अकाउंटिंग का डाटा यूज करता है। अकाउंटिंग का डाटा लेके उसको थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि कौन सा प्रोजेक्ट उसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, सो वैसी प्लानिंग करने के लिए और डिसीजन लेने में मदद लेता है अकाउंट मैनेजर्स दोस्तों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। ये होगा इंटरनल यूजर्स। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कंपनी के बाहर के लोग होते हैं जो अकाउंटिंग डाटा का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। इसमें 5 है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज यानी टैक्स पर्सन होते हैं जो कंपनी के पास से टैक्स कलेक्ट करते हैं। सो वो देखते हैं कंपनी का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, सारा डाटा देखते हुए ये लेते हैं कि कंपनी को कितना टैक्स पे करना है। उसके बाद सेकेंड है दोस्तों गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यूज करती है कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि ये देखने के लिए कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी सारा अपना डाटा रिकॉर्ड कर रही है नहीं, या तो फिर कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपना डाटा रिकॉर्ड कर रही है नहीं, देखने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है दोस्तों। थर्ड है क्रेडिटर्स। अब कोई अगर कंपनी को उधारी पे पैसे दे रहा है, उधारी पे पैसे दे रहा है तो कंपनी का अकाउंट तो चेक ही करेगा, चेक करे के बाद ही वो उधारी पे पैसा देगा। सो क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो कंपनी को उधार पे पैसे देता है। फोर्थ होता है दोस्तों सप्लायर्स। सप्लायर जो कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। कंपनी की पूरी हिस्ट्री देख के, कंपनी का अकाउंट्स देख के ही वो सप्लायर्स अपना क्या करेगा, अपना पूरा रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा। कंपनी कैपेबल है नहीं, अगर हम उधारी पे अगर रॉ मटेरियल्स बेचेंगे तो कंपनी क्या कैपेबल है नहीं हमें वो पैसा देने के लिए, डाटा चेक करने के लिए सप्लायर्स भी यूज करता है दोस्तों। फिफ्थ होते हैं ऑडिटर्स। ऑडिटर्स तो मेन पर्सन होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करने के लिए। वो सारी आपके अकाउंटिंग की पूरी कुंडली निकालेगा, तभी वो अपना पूरा जो काम करना होता है कि जो चेक करना रहता है अकाउंटिंग का डाटा, वो ऑडिटर यूज करता है दोस्तों अपने अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों ये था हमारा फिफ्थ टॉपिक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा सिक्स्थ टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी अकाउंटिंग की प्रक्रिया कैसे होती है वो आपको प्रोसेस में समझाना है। चलिए टोटल 8 प्रोसेस है, वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है टू रिकॉग्नाइज ट्रांजैक्शन। पहला काम होता है कि कोई से भी अकाउंटेंट का कि पहला ट्रांजैक्शन कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, पहले आइडेंटिफाई करना, पहले जानना, ये फर्स्ट काम होता है अकाउंटेंट का। सेकेंड है टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन अ जर्नल। जैसे ही आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया उसको रिकॉर्ड करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में और जर्नल बना लो। जर्नल क्या होता है, मतलब हर ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट्स बनते हैं जर्नल में दोस्तों, यानी हर जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी में हो रहा है उसके 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं जर्नल एंट्रीज में दोस्तों। थर्ड है
पोस्टिंग देम इनटू लेजर। सो जैसे ही आपने जर्नल बना दिया, अब आपका काम होता है लेजर में पोस्ट करना। लेजर में क्या होता है दोस्तों, सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनाते होते हैं, वो सेपरेट अकाउंट में ही वो सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, एक आपने मशीनरी अकाउंट बना दी समझो। सो मशीनरी अकाउंट एक साल में आपके जितने भी मशीनरी आपने परचेस किया या तो फिर सेल किया, वो सारा आप मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो दोस्तों। उसके बाद फोर्थ है ट्रायल बैलेंस रिकॉर्डिंग। जैसे आप पूरे लेजर के पूरे जैसे आपने अकाउंट्स बना दिए, उन सारे के क्लोजिंग अकाउंट्स आप क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, वो सारे आप ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हो। जो भी डेबिट में आएगा डेबिट में लिखोगे, और जो भी क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट में वो अकाउंट्स का नाम डाल के लिख दोगे दोस्तों। फिफ्थ है इंश्योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। सो जितने भी आपके ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया, ट्रायल बैलेंस के सारे डेबिट के बैलेंस और क्रेडिट के बैलेंस इक्वल है या नहीं देखो। अगर इक्वल है तो आपका ट्रायल बैलेंस राइट है, अगर इक्वल नहीं है तो आपका ट्रायल बैलेंस रॉन्ग है दोस्तों। उसके बाद सिक्स्थ है टू एडजस्ट जनरल एंट्रीज। सो ट्रायल बैलेंस को देखते हुए ट्रायल बैलेंस के हिसाब से आपको यहां पर और जनरल एंट्रीज बनाने होते हैं। कुछ कुछ डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन होते हैं दोस्तों, उस डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन को आपको बताने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको जनरल एंट्रीज बनानी होती है। सेवंथ है टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप ट्रायल बैलेंस बना लिए, अब यहां पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, वो आप यहां पर बनाना होता है। उसके बाद एट्थ है क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आप अकाउंट्स बना दिए, अकाउंट्स बनाने के बाद उसको क्लोज करना होता है। आपको एक गिवन पीरियड दिया जाता है, एक एग्जांपल के तौर पर 1 साल का पीरियड दिया जाए तो 1 साल तक आप पूरे अकाउंट्स बना दीजिए, और 1 साल का जब लास्ट एंडिंग डेट रहता है, उस डेट एंडिंग का डाल के आप अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए। सो दोस्तों ये होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर लीजिए। हमारा 7th टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है चलिए देखते हैं। ये 2 तरह के अकाउंट्स इसमें आते हैं दोस्तों, 2 तरह के मेथड्स आते हैं जो कंपनीज यूज करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। क्या है चलिए देखते हैं। फर्स्ट है दोस्तों कैश बेसिस। कैश बेसिस एक तरह का मेथड है जो कंपनी यूज करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या तो फिर अकाउंटिंग बनाने के लिए दोस्तों। इसमें क्या होता है, कंपनी सिर्फ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करेगी जब उन्हें कैश, हाथ में कैश मिलेगा, यानी तब तक नहीं रिकॉर्ड करेगी जब तक उन्हें कैश नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं, कंपनी क्रेडिट सेल कर रही है, यानी उधारी पे अपने गुड्स बेच रही है, उधारी पे गुड्स बेच रही है, लेकिन एक पीरियड के बाद पैसा आने वाला है। फॉर एग्जांपल 1 मंथ के बाद पैसा आने वाला है। वो जो 1 मंथ के बाद जब पैसा हाथ को मिलेगा तभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी क्या हमने सेल किया है बोल के, वरना तब तक नहीं करेगी दोस्तों। इसे कहते हैं कैश बेसिस। सेकंड है दोस्तों एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, कंपनी तब के तब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करती है जब वो ट्रांजैक्शन एक्यूर होता है, यानी आज क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो आज ही लिखेगी, वो पैसे कभी भी आंधे, वो कैश कभी भी आंधे, वो परवाह नहीं पड़ता। लेकिन जब अब वो ट्रांजैक्शन कर रही है तभी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपना ट्रांजैक्शन लिख देती है दोस्तों। सो कोई कंपनी कैश बेसिस यूज करती है या तो फिर कोई कंपनी एक्रूअल बेसिस यूज करती है अपने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर लीजिए। 8th टॉपिक है दोस्तों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के ब्रांचेस कितने हैं वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। बहुत ही ब्रांचेस है अकाउंटिंग के, लेकिन आपको यहां पर सिर्फ आपको 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है दोस्तों। आपके स्क्रीन के ऊपर 3 ब्रांचेस दिख रहे हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है हमने अभी स्कोप में पढ़ लिया था दोस्तों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जो डे टू डे ट्रांजैक्शन आते हैं, यानी आपके बिजनेस को चलाने के लिए जो रोज जो एक्सपेंसेस लगते हैं, या तो फिर आपको रेवेन्यू मिल रहा है या तो फिर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कमा रही है, ये सारा आप रिकॉर्ड करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोस्तों। और साथ ही साथ कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, ये सारा आप दिखाते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोस्तों। सेकंड है मैनेजरियल अकाउंटिंग, जिसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहते हैं। सो दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाने का मेन पर्पस होता है कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, कंपनी के फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करना, और साथ ही साथ कॉस्ट एनालाइज करना, कहां पर ज्यादा कॉस्ट लग रहा है और कैसे उसको कम किया जाता है, कोसे टीम के लिए, कोसे डिपार्टमेंट के लिए हम बजट देना चाहिए, ये सारा काम करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हुए मैनेजमेंट टीम दोस्तों। उसके बाद थर्ड है दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरह का ब्रांच है दोस्तों अकाउंटिंग का, जिसमें कॉस्ट के रिलेटेड या तो फिर एक्सपेंसेस के रिलेटेड सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, यानी एक गिवन पीरियड में कह लीजिए 1 साल में कितना एक
कंपनी को प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट बेचने तक टोटल जितना कॉस्ट आ रहा है, ये सारा कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है दोस्तों। और कॉस्ट कहां पे ज्यादा लग रहा है और कॉस्ट को कैसे कम किया जाता है, ये सारे स्ट्रेटेजीज कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाई जाती है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा 8th टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर लीजिए। दोस्तों अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ दोस्तों। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ये हमारा 9th टॉपिक है। 9th टॉपिक, 10th टॉपिक एंड 11th टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो 9th टॉपिक होगा हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका सिर्फ मीनिंग है और क्लासिफिकेशन 2 रहेगा। चलिए देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द ब्रॉड गाइडलाइंस एंड रूल्स ऑफ एक्शंस अडॉप्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं अकाउंटेंट्स अपने अकाउंट्स बनाने के लिए या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए दोस्तों, उसे कहते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जो अडॉप्ट करते हैं अकाउंटेंट्स अपनी अकाउंटिंग बुक्स बनाने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उसे कहते हैं दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड सेकंड आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये भी सेपरेट टॉपिक्स है दोस्तों। कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, कन्वेंशंस क्या होता है, जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होंगे, कन्वेंशंस भी इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट अब वही टॉपिक्स आएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं उन दोनों टॉपिक्स। तो दोस्तों हमारा 10th टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। जैसे मैंने कहा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पहले मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद 8 कॉन्सेप्ट्स समझाऊंगा। सो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गाइड द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब जैसे रूल्स रेगुलेशंस है जो गाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो फिर अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंटेंट्स को, उसे भी कहते हैं हम दोस्तों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग सेम ही होगा दोस्तों। चलिए 8 कॉन्सेप्ट है, 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है बिजनेस हमेशा ओनर से अलग होने चाहिए। बिजनेस अलग चीज होती है और ओनर अलग चीज होती है। अगर ओनर काम कर रहा है बिजनेस के लिए तो वो सैलरी लेगा बिजनेस में से या तो फिर प्रॉफिट लेगा बिजनेस में से, लेकिन बिजनेस और ओनर हमेशा अलग अलग चीज होती है बोल के कहता है। और ये भी कहता है कि बिजनेसमैन जो ओनर रहता है बिजनेस में पर्सनल यूज के वास्ते पैसे नहीं निकाल सकता बोल के यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों। सेकेंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन पैसे के रिलेटेड है। अगर पैसे के रिलेटेड अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। थर्ड है दोस्तों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कौन सा भी बिजनेस अगर बिजनेसमैन डालता है बिजनेस तो वो लॉन्ग टर्म के लिए डालता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं डालता बोल के ये कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। फोर्थ है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर कोई भी बिजनेस या तो फिर कंपनी अपना एक एसेट्स खरीद रही है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एसेट कॉस्ट पे पड़ा, कितने कॉस्ट पे पड़ा, सिर्फ वही कॉस्ट के हिसाब से उस एसेट की वैल्यू लिखनी चाहिए, ना कि आपका मार्केट वैल्यू कितना है, आपका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, वो फर्क नहीं पड़ता बोल के ये कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। उसके बाद फिफ्थ है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है जितने भी ट्रांजेक्शन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन के 2 एंट्रीज या तो फिर 2 अकाउंट्स बनते हैं बोल के कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। जैसे जनरल एंट्रीज हमारा एग्जांपल हो गया। सिक्स्थ है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एक अकाउंटिंग पीरियड होता है दोस्तों, यानी कोई से भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाते हो, चाहे P&L अकाउंट बनाओ चाहे बैलेंस शीट बनाओ, एक आपको पीरियड दिया जाता है। मोस्टली 1 ईयर का फॉलो किया जाता है। 1 ईयर में आपको कितना प्रॉफिट हुआ या तो फिर एक अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करके ही अकाउंट्स बनाना चाहिए बोल के ये कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। सेवेंथ है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। सो जब भी एक अकाउंटेंट अपने अकाउंट्स बना रहा है तो एविडेंस लेके, एविडेंस अपने पास रख के वो अकाउंट्स बनाना चाहिए। जैसे इनवॉइसेस हो गए, रिसिप्ट्स हो गए, ये वॉचर्स हो गए, ऐसा कुछ एविडेंस रखना चाहिए जब भी वो अकाउंट्स बनाते हैं बोल के कहता है दोस्तों। एट्थ है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अभी भी हमने देखा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जिसमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट आया था। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जब भी अगर अब ट्रांजैक्शन हो रहा है
तो अभी भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है, चाहे वो कैश मिले दे या तो फिर नहीं मिले दे बोल के अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेके समझाया था क्रेडिट सेल का, वो यहाँ पर लागू होता है दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 8 कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर चलिए दोस्तों हमारे 11th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 11th टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है, पहले मीनिंग देखे, 4 कन्वेंशंस है वो देखेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। Accounting conventions are the customs or practices which have been in force for a long period and which guide the accountants in the preparation of financial statements. So accounting conventions क्या होते हैं दोस्तों, ये customs होते हैं और practices होते हैं जो accountants बहुत ही लॉन्ग पीरियड से फॉलो करते हैं और जिसे अकाउंटेंट्स को गाइड भी करता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। यानी कस्टम्स यानी एक रीति रिवाज होता है। ये क्या होता है, एक रीति रिवाज, एक कंपनी जो सालों साल से फॉलो करती आ रही है वही रीति रिवाज अभी भी फॉलो करती है, उसे गाइड करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, उसे कहा जाता है दोस्तों कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट्स क्या होते थे, रूल्स रेगुलेशंस होते थे, वो फॉलो ही करना पड़ता है। लेकिन कन्वेंशंस क्या है, ये रीति रिवाज है, ये पहले से करते आ रहे हैं, ये किए तो भी चलता है, नहीं किए तो भी चलता है। 4 कन्वेंशन दोस्तों, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सो जितने भी आपके अकाउंट्स बना रहे हो, जितना भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, वो सारा डिस्क्लोज कर लो। आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, मैनेजमेंट टीम होती है, उनके सामने जितना भी आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सारा डिस्क्लोज करो, वो सारा रिकॉर्ड करके डिस्क्लोज करो बोल के बोल रहा है दोस्तों। सेकेंड है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है आप जो अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो, साल को साल वही अकाउंटिंग मेथड फॉलो करे तो ही आपके लिए अच्छा रहता है। एक साल आप एक अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हो, एक साल आप दूसरा अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हो, तो आपके लिए गलत रहता है, ये आपके लिए रॉन्ग होता है, यानी आपको डिफिकल्ट होता है बोल के ये कन्वेंशन कहता है। थर्ड कहता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो दोस्तों कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है जो आपको एक्सपेक्टेड लॉसेस होने वाले हैं फ्यूचर में कुछ लॉस होना है, लेकिन अभी भी आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि ये हमें लॉस होगा, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखिए। लेकिन जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रहेगा, जो आपको लगता है कि हमको प्रॉफिट देगा, अंदाजा है आपको, वो मत रिकॉर्ड कीजिए। जो अब लॉस होगा, जो आपको अंदाजा है, वो रिकॉर्ड कीजिए बोल के ये आपका कन्वेंशन कहता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल डाउटफुल डेब्ट्स है, वैसे एग्जांपल्स आप रिकॉर्ड कीजिए बोल के करा है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। सो दोस्तों कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी ये कहता है सिर्फ आप वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, जो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है वो मत रिकॉर्ड करो। जैसे एक छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत ही छोटे ट्रांजैक्शन मत लिखो, जो छोटे एक्सपेंस होते हैं, जैसे एक पेन के, एक पेंसिल के, ये सारे ट्रांजैक्शन मत रिकॉर्ड करो बोल के अकाउंटिंग कन्वेंशन कहता है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा 12th टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। Accounting standards are the formal guidelines and principles that govern the presentations and preparation of financial statements. So accounting standards क्या है दोस्तों, accounting standards भी कुछ rules, guidelines या तो principles जो help करती है accountants को अपने financial statement बनाने में, prepare करने में, उसे कहते हैं accounting standards. They ensure consistency, transparency and comparability of financial reporting across organization. ये help करते हैं businesses को कंसिस्टेंसी बनाने में, एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सालों साल तक यूज करने में, और ट्रांसपेरेंसी यानी सारा अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने में, और कंपैरेटिबिलिटी मतलब जो कंपेयर करने में एक कंपनी का प्रॉफिट दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करने में मदद करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर ये क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड सेम है? नहीं दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे आपके कंपनी के जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस बनाते हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाते हो, कैसे बनाना, सारा सब कुछ बताया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जैसे एक जो हम 8 कॉन्सेप्ट देखे दोस्तों, वो एक कॉन्सेप्ट कैसे डील करना वो आपको समझाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको हेल्प करता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कैसे इंप्लीमेंट करना। समझ गए दोनों के बीच में डिफरेंस? अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ रहे हो दोस्तों, तो ये 2 मीनिंग भी समझ लीजिए। IFRS और JAAP क्या होता है? IFRS का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जो भी कंपनीज या तो फिर जो भी कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रही है तो उन्हें अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करना होता है। सो हर कंट्री USA को छोड़ के IFRS फॉलो करती है अपनी अकाउंटिंग सिस्टम बनाने के लिए दोस्तों। और सेकंड है JAAP, जिसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये सिर्फ USA बनाती है, USA ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट फॉलो करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है अपने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा,
चेक कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा 13th टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए, उसे हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं। लेकिन इसे मेंटेन और डेवलप करता है हमारे जो इंडिया के करंट अफेयर्स का जो मिनिस्टर रहता है, वो सारी मिनिस्ट्री ये हमारे इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, तो फिर डेवलप करती है दोस्तों। और नीचे लिखा गया है इट अलाइन इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जो हमने देखा था अभी IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो इंडिया क्या करती है, IFRS का इस्तेमाल करती है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए दोस्तों। सो समझ गए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है बोल के दोस्तों। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग आप समझ लिए। इसे कौन मेंटेन करता है, इसे मेंटेन करता है कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है, तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो आपको IFRS का इस्तेमाल करना होगा अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिस्ट है वो मैं आपके सामने अब एक एक से बताता जाऊंगा दोस्तों। सो दोस्तों लिस्ट का मतलब ये कि पर्टिकुलर वर्ड आएगा, कि पर्टिकुलर एक अकाउंट आएगा तो उसे कैसे ट्रीट करना वो आपको लिस्ट में बताया गया है। सो चलिए दोस्तों मैं आपके सामने सिर्फ मैं आपको पेश करता जाऊंगा, स्क्रीन पे देता जाऊंगा। टोटल बहुत है दोस्तों, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट है उससे वही मैं आपके स्क्रीन के ऊपर बताता जाऊंगा। टोटल 26 इंपॉर्टेंट मुझे दिखे, 26 ही मैं आपके सामने बताऊंगा और मैं आपके सामने प्लेस करूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि डिटेल पढ़ाने में अब मेरे पास टाइम नहीं है। सो चलिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे देता जाऊंगा, आप लेते जाइए। फर्स्ट अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही अब आपको सेकेंड दिख रहा होगा, सेकेंड के बाद दोस्तों आपको थर्ड आएगा, थर्ड के बाद आप दोस्तों आपको फोर्थ आएगा दोस्तों। ये चारों पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सका तो स्क्रीनशॉट लेके आप एक एक से नोट कर लेते जाइएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने पूरा फुल चैप्टर आज के एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिया है दोस्तों। और आप जानते हो दोस्तों हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जहां पर आपको इससे आगे कोई भी क्लासेस आएंगे तो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। और जैसे मैंने कहा मैं डिटेल वीडियोस बनाया हूँ, पिछले जो भी मैं एक टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियोस बनाया हूँ दोस्तों, सारे डिटेल वीडियोस आपको चैनल में मिल जाएंगे या तो फिर लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।